विशिष्ट उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन कोई टॉपिक दे देगा। उसके बाद में ये फॉर्मेट आपको पूरा का पूरा याद होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। कैसे हो आप सब? ठीक होंगे और आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपकी एग्जाम में अच्छी जा रही होंगी। आज की वीडियो अत्यंत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हो, चाहे इतिहास सब्जेक्ट से संबंधित हो, इंग्लिश, हिंदी, भूगोल, संस्कृत, साहित्य, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, या फिर गणित से संबंधित हो, या फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स, किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हो, तो आज की वीडियो सबके लिए खास है। क्योंकि दैनिक पाठ्य योजना को लेकर 15 या 5 अंकों का क्वेश्चन आता है, यानी टोटल 20 अंकों के क्वेश्चन इससे आने वाले हैं। तो इसको बढ़िया तरीके से तैयार करना है। आपने डायरिया बनाई है और डायरी में आपने बढ़िया तरीके से तैयार भी किया है, बस उसको रिपीट करने की आवश्यकता है। और मैं वीडियो के अंत में आपको ये दैनिक पाठ्य योजना की डायरी किस प्रकार तैयार करते हैं, इन सारे क्वेश्चनों को लेते हुए, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन है ना जी इतिहास की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें 3 प्रकार से क्वेश्चन उठ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, भारत में 1857 की क्रांति पाठ की पाठ्य योजना की प्रस्तावना। यह शब्द विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। प्रस्तावना किस प्रकार करेंगे, 5 अंकों का क्वेश्चन आएगा। एक तो ऐसे बन सकता है। अब यहाँ पर है ना जो कोई सा भी टॉपिक डाल सकता है, वो 1857 की क्रांति ही नहीं डालेगा। जैसे मौर्य वंश डाल दे, गुप्त काल डाल दे, कोई सा इतिहास से संबंधित चाहे किसी भी प्रकार का टॉपिक हो, वो यहाँ पर डाल सकता है, ठीक है। आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि प्रस्तावना किस प्रकार बनाई जाती है। अपन क्वेश्चंस करते हैं बालकों से, बालक उसका जवाब देते हैं। 4 या 5 क्वेश्चनों में आपकी ये प्रस्तावना क्लियर हो जाएगी। 5वें क्वेश्चन में आपको समस्यात्मक क्वेश्चन छोड़ना होगा जो बालकों को नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार करोगे, वीडियो के अंत में पाठ्य योजना के आधार पर मैं आपको क्लियर ही करूंगा, ठीक है। इसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन इसमें इतिहास में किस प्रकार आएगा ही आएगा, ये ध्यान में रखना। 1857 की क्रांति प्रकरण के विशिष्ट उद्देश्य एवं व्यवहारगत परिवर्तन में इंगित कीजिए। यह भी 5 अंकों का आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने जब भी दैनिक पाठ्य योजना की डायरी बनाई होगी तो उसमें सबसे पहले आप है ना जो ऊपर विद्यालय का नाम लिखते हो, दिनांक लिखते हो, कक्षा लिखते हो, कालांश क्या रहा, प्रकरण क्या रहा, सब लिखते हो। उसके नीचे आपने उद्देश्य लिखा होगा, व्यवहारगत परिवर्तन, और उसके नीचे आपने 6 उद्देश्य डाले होंगे, ठीक है। ज्ञानात्मक उद्देश्य, अवबोधात्मक, ज्ञानोपयोग, अभिरुचि, अभिवृत्ति, इस प्रकार के 6 टोटल आपने वो उद्देश्य डाले होंगे। तो इस टॉपिक के आधार पर ये तैयार करना है। टॉपिक वो बदल सकता है, लेकिन आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन देख रहे हो, बड़ा क्वेश्चन 15 अंकों का इस प्रकार क्वेश्चन आएगा। कक्षा 6 के लिए 30 मिनट के क्लास के लिए अपनी रुचि के अनुसार, देखो अपनी रुचि पर छोड़ दिया, कोई सा भी टॉपिक लो, किसी प्रकरण पर एक पाठ्य योजना तैयार कीजिए। देखो पाठ्य योजना तैयार करनी है, अपनी रुचि के हिसाब से कोई भी एक टॉपिक चुन लो अपनी सब्जेक्ट के अनुसार। चाहे आप इन सारी सब्जेक्टों में चाहे किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हो, एक पाठ्य योजना आप तैयार कर लो। यदि ये एक पाठ्य योजना आप तैयार कर लेते हो ना, तो फिर ये दोनों क्वेश्चन है ना जो आसानी से आप कर पाओगे। मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार कर पाओगे। इंग्लिश में बहुत बड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि पिछले सालों के पेपर भी नहीं डाल रखे और उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो 15 अंकों का क्वेश्चन है ना, वो किस प्रकार आएगा, देखो। सेलेक्ट ए टॉपिक ऑफ इंग्लिश प्रोस एंड प्रिपेयर ए लेसन प्लान। सेलेक्ट करो अपने हिसाब से टॉपिक को और उसके बाद में तैयार करो लेसन प्लान, पाठ्य योजना कोई तैयार करो एक टॉपिक चुनकर। बिल्कुल आसान है, आप तैयार कर लेना, ठीक है। और इंग्लिश का आपको जो सीरीज दे रखी है उसके प्रथम पृष्ठ पर और वाले क्वेश्चन जो दे रखे हैं ना, उसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब यह है कि वो बहुत सारी एग्जाम में आया हुआ है। तो मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन भी आप तैयार कर लीजिए और आपके पास में कोई चारा नहीं है, ठीक है। इसके बाद में देखो हिंदी में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन उठेंगे। जैसे कोविड-19 का ले लेगा वो प्रकरण पर प्रस्तावना प्रश्न तैयार कीजिए इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद में 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए व्याकरण के किसी प्रकरण पर एक पाठ्य योजना तैयार कीजिए। देखो व्याकरण का टॉपिक नहीं बताया इसने ये बताया है कि व्याकरण में कोई भी टॉपिक ले लो, चाहे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कोई सा भी टॉपिक हो, विलोम, शब्द, पर्यायवाची,
कोई सा भी टॉपिक उठाकर एक पाठ योजना तैयार कर लो। पाठ योजना का फॉर्मेट आपको ध्यान होना चाहिए, सारे के सारे नंबर आपके पक जाएंगे। भूगोल में सिर्फ यहाँ पर है ना जो टॉपिक चेंज कर देगा, भूगोल का रख देगा, जलवायु रख दे, कोई सा भी टॉपिक रख सकता है। संस्कृत साहित्य में भी ऐसा ही होगा, समाजशास्त्र, गणित, किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हो, इस प्रकार आप तैयार कर सकते हो। तो अब मैं आपको जो मैंने बनाई थी पाठ्य योजना वो मैं बताने वाला हूँ किस प्रकार का आपको तैयार करना है। तो चलते हैं PDF फॉर्मेट में। तो आइए फ्रेंड्स, ये आपके सामने पाठ्य योजना दिख रही है। तो इस पूरी की पूरी पाठ्य योजना को अपन को याद करना होगा, तभी अपन के आना जो 15 या 20 अंक पकने वाले हैं। और ये भी श्योर है कि इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इतिहास पर, मौर्य वंश पर बनाई गई है। यदि आपको अन्य सब्जेक्ट से संबंधित हो तो प्रकरण और जो सब्जेक्ट है उसको आप चेंज कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने बताया था, अभी आपको बताया है कि वो पूछेगा 5 अंकों में शिक्षण उद्देश्य यानी विशिष्ट उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, कोई टॉपिक दे देगा। उसके बाद में ये फॉर्मेट आपको पूरा का पूरा याद होना चाहिए। जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य, इसमें विद्यार्थी मौर्य साम्राज्य, इसके स्थान पर आप अपना जो टॉपिक है वो इसमें डाल दोगे और सारे की सारी जो थ्योरी है ना ऐसे कैसे आ जाएगी, ठीक है। मौर्य वंश है उसके अंदर आपका जो टॉपिक है वो डाल दोगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, ज्ञानोपयोग, कौशलात्मक, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। आगे बताता हूँ, अभिरुचि, अभिवृत्ति, ठीक है। तो यहाँ तक आपका है ना जो 5 अंकों का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा। तो ये पूरा का पूरा आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार आप 5 अंक आपके पक जाएंगे, बस ये टॉपिक आप चेंज कर देना, ठीक है। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, यदि आप इससे कुछ याद करना चाहो तो कर लोगे, ठीक है। तो मैं आपको बढ़िया तरीके से दिखा देता हूँ। यदि इसकी PDF लेना चाहते हो टेलीग्राम ज्वाइन करो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, ठीक है। और आपने जो दैनिक पाठ्य योजना की डायरी बनाई है उसमें भी ये सारी सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो वीडियो को रोक कर आप इन चीज़ों को याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद में आपको सहायक सामग्री क्या क्या यूज किया वो बताना है, पूर्व ज्ञान, ठीक है। तो ये बता देना है। अब इसके अंदर आपको चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैंने चित्र बना रखे हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद में देखो, हमने देखा था प्रस्तावना से संबंधित भी क्वेश्चन 5 अंकों का आता है। तो यहाँ पर देखो इस प्रकार बनाना है, छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं। इसके बाद में आपका जो टॉपिक होगा उसको लेकर आपको 5 क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन भी पूछ सकते हो लेकिन 5 क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, समस्यात्मक क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन अपने अनुसार उस टाइम ही आपको बनाने होंगे और इनमें एक प्रकार से तारतम्यता होनी चाहिए, एक के बाद एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार आप बना दोगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। ये प्रस्तावना 5 अंक आपके पक जाएंगे। फिर उद्देश्य कथन लिखोगे, ठीक है। विद्यार्थियों, आज हम मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। यदि आप दूसरा टॉपिक है तो मौर्य साम्राज्य के स्थान पर आप कुछ अपना टॉपिक डाल देना। उसके बाद प्रस्तुतिकरण देखो, इस प्रकार आपको बनाना है। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि, कौन सी विधि यूज कर रहे हो, और इसके जो विधि व प्रविधि के साइड में एक कॉलम और बनाना है, श्याम पटका, ठीक है। यदि यहाँ जगह नहीं बचे आपके तो नीचे बनाना, ठीक है। अब ये मौर्य साम्राज्य में टॉपिक लिया है तो इसके 4 टॉपिक अपन को उप टॉपिक बांटने होंगे। आपने जो टॉपिक वहाँ पर लिखोगे उसके भी 4 टॉपिक बांटने हैं। उसके बाद में विकासात्मक प्रश्न लिखना है, इसमें 3 क्वेश्चन आपको पूछने हैं, यहाँ पर बालक जवाब देंगे, प्रश्नोत्तरी विधि, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन समस्यात्मक हो जाएगा। फिर छात्र अध्यापक कथन, फिर इस टॉपिक के बारे में जो आपने उप टॉपिक बनाया है मौर्य वंश की स्थापना, इसके बारे में आपको खुलकर बातें करनी होगी, बताना होगा बालकों को। और यहाँ पर बालक है ना जो ध्यानपूर्वक सुनेंगे आपकी बातों को और अभ्यास पुस्तिका में भी लिखेंगे। व्याख्यान विधि ये कहलाती है क्योंकि आप यहाँ पर व्याख्या कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद में आगे देखो ये पूरा हो जाएगा आपका। बहुत प्रश्न पूछोगे, आपने जो पढ़ाया है ना इसके बीच से ही आपको क्वेश्चन निकालने होंगे, बालक जवाब देंगे। यहाँ पर विधि डाल दोगे, प्रश्न पूछ रहे हो तो प्रश्नोत्तरी विधि, ठीक है। इसके बाद में मौर्य वंश में मैंने बताया 4 उपबिंदु बनाने हैं। तो दूसरा बिंदु इसमें सैलिकोस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में संधि, ठीक है। तो आपका जो भी टॉपिक हो, फिर वही क्रम चढ़ने वाला है। विकासात्मक प्रश्न 2 क्वेश्चन पूछने हैं, 3 क्वेश्चन पूछने हैं, उत्तर देंगे, प्रश्नोत्तरी विधि होगी। छात्र अध्यापक कथन, ये जो टॉपिक लिया है उप टॉपिक है उसको लेकर अपन को बालकों को बताना होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें सेम आने वाली है, बस आपको टॉपिक चेंज करना है, इसको लेकर आपको वो करना है, क्वेश्चन पूछने हैं। इस प्रकार देखो श्याम पटकार्य अब लास्ट में कर सकते हो क्योंकि आपको जगह नहीं थी वहाँ पर। तो श्याम पटकार्य यहाँ पर ऐसे कैसे उतार लोगे, जो आपने समझाया है वो लिख देना, ठीक है। इसके बाद में आपको है ना जो बोर्ड सा बना लेना है वहाँ पर, ठीक है। श्याम पटकार्य दूसरे का, ठीक है। इसके बाद में
तीसरा उपबिंदु इसमें इसी प्रकार चलने वाला है, ठीक है। तो एक प्रकार से फॉर्मेट आपको ध्यान होना चाहिए, सारी की सारी चीज़ें आप बना पाओगे, ठीक है। श्याम पटकारे तीसरे का, ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक कर रहा है, ठीक है, इस प्रकार आप बना लोगे। ये सारा का सारा फॉर्मेट एक ही फॉर्मेट चलने वाला है, आपको टॉपिक का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए बस, ठीक है। श्याम पटकारे साइड में बना सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मूल्यांकन प्रश्न पूछने हैं, आपने जो भी पढ़ाया है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लोगे, निरीक्षण कार्य करोगे, ठीक है, इसके अंदर गृह कार्य करोगे और इस प्रकार आपका 15 अंकों का ये पूरा याद कर लेते हो तो 15 अंकों का पकेगा। और फिर प्रस्तावना और छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें से बनाकर दे देगा, तो फिर आप क्या करोगे, तो बढ़िया तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, बेल आइकन को दबा के जाओ, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।